आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कांग्रेस ने महिला सुरक्षा पर उठाई आवाज, कल होगा पूरे प्रदेश में प्रदर्शन। कांग्रेसियों ने उठाए विष्णु के सुशासन पर सवाल। ठगी का एक आरोपी पुलिस की हिरासत में, नौकरी लगाने के नाम पर की धोखाधड़ी। प्रार्थी कार्यवाही से हैं असंतुष्ट, बैठे धरने पर। पारंपरिक त्योहार पोला पर्व मनाया गया, बैला दौड़ प्रतियोगिता का भी हुआ आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। जब नहीं रहेगी जनता तो क्या करेंगे धन का, जनधन योजना में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों से ज्यादा। 2024 तक जनधन योजना के 53 करोड़ लाभार्थी। बाल समाज द्वारा आयोजित हुई प्रतियोगिता, बैल दौड़ प्रतियोगिता में उमड़ी भीड़। 100 वर्षों से आयोजित हो रही है बैल दौड़ प्रतियोगिता। जिला स्थापना दिवस के तहत कार्यक्रम का हुआ आयोजन। संपूर्णता अभियान कार्यक्रम में शामिल हुए सांसद संतोष पांडे। तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। गुजराती राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मामला, पीएफ की राशि को संस्था द्वारा गबन करने का आरोप। टीचर और बच्चों ने जताया है आक्रोश। भाजपा कोर कमेटी की बैठक आयोजित, गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे राजनांदगांव। बीजेपी की बैठक में हुए शामिल। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे संस्कारधानी से। राजनांदगांव में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता दें कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देश के अनुसार आज पूरे प्रदेश में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा का ये कहना है कि इस लचर कानून व्यवस्था से महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं। लगातार हो रहे दुष्कर्म के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आगे कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज के निर्देशानुसार ये प्रेस वार्ता ली जा रही है और कल पूरे प्रदेश में काली पट्टी के साथ मौन प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में महिलाएं असुरक्षित हैं। हमारे यहाँ बेटियां असुरक्षित हैं, लड़कियां असुरक्षित हैं। उस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय श्री दीपक बैज जी के निर्देशानुसार आज ये पूरे प्रदेश में पत्रकार वार्ता कर रहे हैं और कल पूरे प्रदेश में इसी के कारण धरना, मौन धरना और काली पट्टी बांधकर हमारे द्वारा किया जा रहा है। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने 2024 में प्रदेश में हुए दुष्कर्म के आंकड़ों को बताते हुए कहा है कि साल 2024 की बात करें तो 8 महीने में प्रदेश में महिलाओं के प्रति 3094 अपराध हुए हैं तथा 600 से अधिक बलात्कार की घटनाएं हुई हैं। भाजपा सरकार को छत्तीसगढ़ में आए 3094 मामले महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं, उसमें 600 से ज्यादा महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। महिला सुरक्षा पर बात करते शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने आगे कहा है कि भाजपा सरकार इस कदर गिर गई है कि आज छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए उनके पास कोई व्यवस्था ही नहीं है, बल्कि दुष्कर्म करने वालों को संरक्षण दिया जा रहा है, जिसके मद्देनजर ये रखते हुए कल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। भाजपा सरकार इस कदर गिर गई है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बहन बेटियों के सुरक्षा के लिए कोई उनके पास व्यवस्था नहीं है, बल्कि दुराचारियों को संरक्षण देने का काम कर रही है। इसके लिए हम लोग ये धरना आंदोलन कर रहे हैं। शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कुलबीर सिंह छाबड़ा ने यह भी कहा है कि इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य सरकार को जगाना है कि महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए, साथ ही जिनके साथ गलत हो रहा है और जिन्हें न्याय नहीं मिल रहा है उन्हें तत्काल न्याय दिलवाई जाए। हमारा कल का प्रदर्शन पूरे प्रदेश में हो रहा है, जिसमें हम काली पट्टी लगाकर मौन हम लोग प्रदर्शन करेंगे और उसका उद्देश्य है कि सरकार को हम चेता रहे हैं कि इसको आप तत्काल हमारे राज्य के बहू बेटियों को सुरक्षा प्रदान करिए, उनके साथ जो गलत हुआ है उनको न्याय करिए। 3094 मामले 8 माह में महिलाओं के दर्ज होना, आप खुद सोच लीजिए कि किस स्थिति में सरकार है। तो इसलिए निश्चित रूप से हम उनकी सुरक्षा के लिए ये काम कर रहे हैं। बता दें कि कल यानी कि 3 सितंबर को पूरे प्रदेश में वरिष्ठ कांग्रेस जन, निर्वाचित जनप्रतिनिधियों, मोर्चा संगठन पदाधिकारी, कार्यकर्ताओं सहित माताओं और बहनों की उपस्थिति में जिला स्तरीय काली पट्टी के साथ मौन प्रदर्शन किया जाएगा।
कुलबीर सिंह छाबड़ा ने ये कहा है कि दुष्कर्म पर कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, लगातार महिला सुरक्षा पर आवाज उठाते रहेंगे। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से मानसी सोनी की रिपोर्ट। आरोप प्रत्यारोप का दौर तो प्रदेश की राजनीति में ऐसे ही चलता रहता है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि कल के होने वाले प्रदर्शन के बाद प्रदेश की सियासत कौन सा मोड़ लेती है। फिलहाल इसी के साथ रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पिछड़े और दूरदराज के क्षेत्रों में तेजी से विकास को सुनिश्चित करने के लिए व नागरिकों के जीवन को उन्नत बनाने, बेहतर बनाने के लिए 6 इंडिकेटर का लक्ष्य रखा गया है। इसका उद्देश्य देश भर के सैकड़ों ब्लॉकों में स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, पेयजल और स्वच्छता, कृषि, जल संसाधन, वित्तीय समावेशन जैसे कई क्षेत्रों में आवश्यक सरकारी सेवाओं की परिपूर्णता अर्जित करना है। बता दें कि जिला मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी के ब्लॉक मोहला में जिला स्थापना दिवस के तहत संपूर्णता अभियान कार्यक्रम व स्थापना दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित सांसद संतोष पांडे ने किया। मोहला व अंबागढ़ चौकी को आकांक्षी ब्लॉक व एमएमसी जिले को आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया है। संपूर्णता अभियान कार्यक्रम के तहत 6 इंडिकेटर में जिले को पूर्ण बनाना ही अभियान का मुख्य लक्ष्य है। जिले में 6 इंडिकेटर पर 100 दिनों में सभी काम पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, कृषि, टीकाकरण, सामाजिक विकास प्रमुख है, जिस पर काम तेजी से हो रहा है। लगभग 550 डिस्ट्रिक्ट पूरे भारत में, इसमें हमारा मानपुर मोहला चौकी जिला शामिल है और इसमें सर्वांगीण उन्नति हो, सब प्रकार की उन्नति, उसके लिए इसका लाभ हमारे क्षेत्र को मिलेगा। और आज देख रहे हैं कि बाजार हाट में जाने के लिए हमारे MBBS डॉक्टर और एक एम्बुलेंस में, वैन में अभी हमने तो हरी झंडी दिखाकर प्रस्थान किया है। और आज द्वितीय वर्षगांठ में मैं सभी क्षेत्रवासियों को बधाई देता हूँ। ये एक प्रकार से अटल जी ने छत्तीसगढ़ का निर्माण किया और जितने जिले हैं उसको संवारने का काम अब चालू हो गया है। आकांक्षी ब्लॉक का 6 इंडिकेटर है और 6 इंडिकेटर को सैचुरेट करने के लिए 30 सितंबर तक टाइम है। अभी तक कौन से ज़्यादा हमारा स्वास्थ्य से संबंधित जो है जांच का है विषय, एक मतलब रक्त, हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज का जितने भी केसेस जांच करना है उसको करना है, वो कंप्लीट कराएंगे। वो तो 100% कंप्लीट है, बट माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड जो है 98% अचीवमेंट है, उसमें 2% और बढ़ाना है। 30 सितंबर तक हम कंप्लीट कराएंगे। अगली खबर आपको बता रहे हैं राजनांदगांव से, जहां भाजपा कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने गृह मंत्री विजय शर्मा पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री ने पत्रकारों से अहम मुद्दों पर बातचीत भी की है। बता दें, राजनांदगांव के भाजपा कार्यालय में संगठन के जिला कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने आए राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा ने अहम मुद्दों पर अपनी बात रखी है। वहीं गृह मंत्री शर्मा के द्वारा प्रशासन की एक बैठक रखी हुई है, जिसमें पुरानी बैठकों की और साथ ही साथ वर्तमान में हो रहे कार्यों की समीक्षा की जाएगी। इस दौरान विजय शर्मा ने प्रदेश में फैल रहे नशे के कारोबार को लेकर भी पत्रकारों के कई सवालों का जवाब दिया है। सदन में भी, विधानसभा में आंकड़ों के साथ प्रस्तुत किया था मैंने सारा विषय कि इसी समय के उनके 6 महीने के कालखंड से कम है अपराध की संख्या हर एक विषय पर। फिर भी ये कहना मेरा कि आने वाले समय में और दुरुस्त करेंगे इस चीज़ को। जब कोई गाड़ी चलती रहती है तेज़ी से, उसको रोकने की और दिशा बदलने की कोशिश की जाती है तो समय लगता है, मोमेंटम रहता है। ऐसा ही है, पुलिस की स्थिति को बिगाड़ कर रखी थी गत सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने। पुलिस का उपयोग पुलिसिंग के लिए नहीं किया गया था, अन्य चीज़ों के लिए किया गया था। इसलिए आज स्थिति ये है, आने वाले समय में और ठीक हो जाएगा। फिर भी आखिरी आपसे कहना चाहता हूँ कि इन्हीं 6 जनवरी से जून, मैं आपको आंकड़े अभी उपलब्ध करा देता हूँ, जनवरी से जून 21, 22, 23 और 24 में ये जो अभी वर्तमान समय है, इसमें अपराधों की संख्या कम है। प्रदेश में आज पोला तिहार की धूम देखने को मिली है। बता दें कि पोला तिहार किसानों के खेती किसानों से जुड़ा सबसे बड़ा त्योहार है। ये हमारे जीवन में खेती किसानी और पशुधन के महत्व को बताता है। बैल और जाता पोरा की पूजा कर अच्छी फसल और धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए प्रार्थना की जाती है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ की परंपरा, संस्कृति और लोक जीवन की गहराइयों से जुड़ा है पोला पर्व। इस पर्व पर छुईखदान के योग समिति द्वारा भी योग केंद्र में योग साधकों द्वारा छत्तीसगढ़ की प्रमुख पारंपरिक त्योहार पोला का पर्व मिट्टी की नदियां, बैल, पोरा जाता का पूजा पाठ कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। योग समिति प्रत्येक त्योहार उत्सव को बड़े ही उत्साह के साथ मनाती है। इसी कड़ी में आज योग समिति के सभी सदस्य योग केंद्र में उपस्थित होकर छत्तीसगढ़ के प्रमुख पारंपरिक त्योहार पोला का मिट्टी के नदियां, बैल, पोरा जाता का पूजा पाठ कर हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में योग साधक उपस्थित रहे। त्योहार पोला का त्यौहार आज हम योग समिति के सदस्य सभी लोग योग केंद्र में मना रहे हैं और हम लोग ठेठरी, खुरमी, पूजा पाठ कर कर सभी लोग एक साथ पोला का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर मनाए हैं और यह त्यौहार हम सभी छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बहुत ही खुशहाली का त्यौहार है। हमारे कृषि प्रधान राज्य है और इस कृषि प्रधान राज्य में पोला त्यौहार को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पोला के दिन सभी लोग अपने बैल को नहला धुला कर उसकी पूजा करते हैं। यह खेती से संबंधित त्यौहार है, किसान लोग इसको विशेष रूप से मनाते हैं और इसी के तारतम्य में आज योग समिति ने भी पोला का त्यौहार बड़े उत्साह के साथ यहाँ मनाया। सभी लोग अपने घर में ठेठरी, खुरमी आदि सब पकवान बनाते हैं और उसी से उसका भोग लगाकर सभी लोग इसमें आपस में इस ठेठरी खुरमी को बांटते हैं, सबको खिलाते हैं और बड़ा हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाया जाता है। राजनांदगांव पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर ठगी कर फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भारतीय खाद्य निगम में नौकरी लगाने के नाम पर ठग ने लाखों रुपए की ठगी की थी। वहीं पूर्व में भी आरोपी ठगी व आबकारी एक्ट के मामले में जेल जा चुका है। वहीं ठगी के मामले में पुलिस को पर्याप्त साक्ष्य सबूत पाए जाने पर जीतू राम विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। बता दें अब इस मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है, जहां प्रार्थी ने आरोप लगाया है कि एक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, दूसरा आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस की इस कार्यवाही पर सवालिया निशान बने हुए हैं। वहीं पुलिस की कार्यवाही से नाराज प्रार्थी ने लालबाग थाने के बाहर ही पंडाल पर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और जल्द ही उचित कार्यवाही की मांग की है। कुछ समय पहले, एक साल पहले प्रार्थी हरीश गंजीर जो है 420 का रिपोर्ट दर्ज कराया था कि नौकरी लगाने के नाम पर उसके साथ दो आरोपी जीतू विश्वकर्मा और राम कुमार लकड़ा धोखाधड़ी किए हैं, जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एक आरोपी जेल में है, गिरफ्तार किया जा चुका है, परसों किए हैं, और दूसरा आरोपी जो है 2 दिन उसके पहले अनेश कुमार वर्सेस जो बिहार राज्य है उसका फॉलो करते हुए जो 7 साल तक की सज़ा है उसमें नोटिस पर उसको दिया गया है। लालबाग पुलिस होश में आओ, हमारे साथ धोखाधड़ी करने वाले ठग जीतू राम विश्वकर्मा, राम कुमार लकड़ा एवं कृष्णा सोनवानी को शीघ्र गिरफ्तार करे एवं हमारे सामाजिक न्याय दिलाए। आपको बता दें कि अभी हम राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र, लालबाग थाना के बाहर में खड़े हुए हैं और ये जो पंडाल आप देख पा रहे होंगे ये एक विरोध का पंडाल है। मेरे हाथ में तकरीबन 14 पन्नों का एक कागज है जिसमें अपनी आर्थिक तकलीफों को ये परिवार वालों ने लिखित में लेकर के आए हैं, जता रहे हैं। क्या कुछ मामला रहता है, किस प्रकार से थाने का विरोध करते हुए नजर में आ रहे, वो सारा चीज हम बात करेंगे। भैया आपका नाम बताएंगे? मैं हरीश गंजीर। क्या मामला है जिसके कारण आप थाने के बाहर ही विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, मामला ये है सर कि राम कुमार जो लकड़ा है मेरा पूर्व परिचित था और उसके कहे अनुसार से उन्हीं को मैं 12 लाख रुपए मेरे बच्चों, दोनों बच्चों के नाम से 12 लाख रुपए भारतीय खाद्य निगम में नौकरी लगाने के लिए वो मेरे से लिया है ना। मैं राम कुमार लकड़ा को ही दिया हूँ, पर 13 महीने हो गया सर, पिछले जुलाई की बात घटना है और मैं लगभग 7 महीना यहाँ थाना में आके परेशान हो गया। तो कहीं गृह मंत्री से और एसपी कलेक्टर से सब शिकायत किया, तब कहीं जाकर 7 महीना बाद FIR हुआ है और 7 महीना FIR के बाद भी आज भी मैं आ रहा हूँ। और पिछले अभी परसों नरसों मेरे को बुलाए थे राम कुमार लकड़ा, जब मैं अल्टीमेटम दिए कि हम धरना प्रदर्शन करेंगे करके, तब थाना वाले लोग अपराधियों को पकड़ने में सक्षम हुए। और जीतू, उसके पहले राम कुमार लकड़ा को थाना में बुलाए, उनकी मिसेस, उनकी पत्नी आई, मेरे से लड़ने झगड़ने लग गए। मैं बोला मेरे को लड़ाई नहीं करना है ना। और मेरा यही कहना है सर कि उनको भी अरेस्ट करो। जीतू विश्वकर्मा से चापा से जीतू विश्वकर्मा को पकड़ के लाए हैं परसों रात में और जीतू विश्वकर्मा का चालान बना दिए, उनको जेल डाल दिए। तो मेरा ये कहना है सर कि मैं तो राम कुमार लकड़ा को पैसा दिया हूँ,
तो रामकुमार लकड़ा भी अंदर होना चाहिए, पर वो दिक्कत ये है कि वो पुलिस वाला है, बटालियन 8वीं बटालियन में मेजर पोस्ट में है, तो इसलिए कहीं ना कहीं उनको बचाव के लिए जो टीआई साहब या फिर पुलिस का संरक्षण मिल रहा है, ये कहा जा सकता है। जी तकरीबन 13 महीने से मामला एफआईआर दर्ज करवाया जाता है, लेकिन वो केवल कागजों पर होता है। और आपको बता दें कि जो इनके द्वारा बताया जा रहा है 7 महीने के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया जाता है, एफआईआर दर्ज किया जाता है। क्या नौकरी लगाने के लिए आप लोगों के बीच जो बातचीत हुई थी, क्या? सर ये एफसीआई में है, जो नौकरी लगाने के लिए मैनेजर पोस्ट में लगाने के लिए पैसा लिया गया था। तो हमने पापा जी के थ्रू रामकुमार लकड़ा जी को जानते थे क्योंकि पहले भी घर में आ चुके थे, तो पापा जी के साथ जाके हमने उन्हें कैश दिया। उन्होंने ऑनलाइन नहीं बोला, कैश, तो हमने उनको कैश मिला था, कैश दिए थे। अच्छा जी। कितना रुपए की मांग की गई थी? मांग तो ज़्यादा थी कि, लेकिन हमने वर्तमान में उन्होंने जब हम थे उस टाइम तो पहले आप 12 लाख दीजिए कर, तो 12 लाख हमने पहले दिए थे, बाकी नौकरी के बाद होगा, ऐसा हुआ बात। कोई अपना पावर और सोर्स बताए होंगे? पावर और सोर्स 1-2 बार हमें बिलासपुर लेके गए थे, तो रामकुमार लकड़ा जी शायद 8वीं बटालियन में मेजर है, तो उन्होंने नहीं गया था, उन्होंने किसी और के साथ भेजा था और बताया कि यहाँ आपको जॉब मिलेगा एफसीआई में करके, उसके बाद पोस्ट के थ्रू आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, ऐसा वैसा बोल के उन्होंने बताया। उसके बाद बाकी जो था पैसा वैसा हमने दे दिया था, उसके बाद कुछ नहीं हुआ आगे का प्रोसेस। 2 दिनों पहले इस मामले में आपको बता दिया जाए कि एक व्यक्ति को जिसका नाम जीतू विश्वकर्मा, उनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार भी कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जब पुलिस से बात करते हैं तो पुलिस का ये कहना रहता है कि हमने कागजों पर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्या कुछ यही है? जी सर, जी टीआई साहब का कहना है कि कागजी कार्यवाही में हम रामकुमार लकड़ा को गिरफ्तार कर चुके हैं, और बाकी मैं बोला कि भाई जब जीतू विश्वकर्मा को आप जेल भेजे हो तो रामकुमार लकड़ा को भी भेजिए आप, नहीं तो बोले कागजी कार्यवाही का एक नया कानून आया है जिसके तहत हमने गिरफ्तार कर लिया है, ये कहना है। जेल नहीं भेजे हैं। इस मामले को लेकर के उच्च अधिकारियों का, पुलिस विभाग का क्या कुछ कहना रहता है, वो सारी चीज हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के गौरव पथ में स्थित निजी स्कूल गुजराती राष्ट्रीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का मामला इन दिनों गरमाया हुआ है। कई वर्षों से कार्यरत शिक्षक के पीएफ की राशि को संस्था द्वारा कई लाखों रुपए गबन किया गया है। इस मामले को लेकर के संस्था के टीचर और बच्चों ने आक्रोश भी जताया है। आपको बता दें कि बीते दिन शनिवार को स्कूल की संस्था गुजराती शिक्षण संघ स्कूल में 12 से 15 की संख्या में आकर बेवजह ही प्रिंसिपल को टर्मिनेशन थमा दिया गया। सोचने का विषय तो ये है कि संस्था के द्वारा पीएफ की राशि का कई वर्षों से लाखों रुपए गबन किया गया है। इस मामले का खुलासा ना हो सके, इस वजह से प्रिंसिपल को टर्मिनेशन लेटर थमा दिया गया। संस्था ने जब प्रिंसिपल के चैम्बर में घुसकर कमरा बंद कर दिया, तब स्कूल के शिक्षक और बच्चे ने कमरे के दरवाजे को धक्का देकर खोला है। सर, हमारे प्रिंसिपल सर को बिना सूचना, बिना कुछ बताए टर्मिनेशन लेटर दे दिया गया है। इसी कारण वो आक्रोश है, हम भी हैं, हमारे बच्चे भी हैं। हमें यही प्रिंसिपल चाहिए, बस यही हमारी डिमांड है। और ये उस राशि का इस प्रकार से गबन करते हैं और ऊपर से शिक्षकों के वेतन में कटौती करना, पीएफ में कटौती करना, वेतन वृद्धि से पीछे हटना, नियमितीकरण से पीछे हटना, ये सब गलत है। ये मैं चाहता हूँ कि शिक्षकों का जो हक होता है, शिक्षा का इस क्षेत्र में बच्चों के फीस का जो उपयोग होना चाहिए वो होना चाहिए। उसका उपयोग इस प्रकार से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार में नहीं होना चाहिए। और इसीलिए मैंने स्पष्ट कर दिया कि यदि मैंने जो ब्लेम लगाया है पीएफ को लेकर के, यदि वो गलत है, इसको कहते हो कि आप गलत हमारे ऊपर ब्लेम लगा रहे हो, तो आप मेरे ऊपर मानहानि का दावा कर सकते हो। मैंने लिख दिया, क्योंकि वो तो अंतिम रूप में मेरे सहयोग को, मेरी सद्भावना को, मेरे किए गए कार्य को, सबको नगण्य मान करके मुझको टर्मिनेशन लेटर थमा दिए हैं। आज ये संस्था कहां से कहां पहुंची है, इससे उनको कोई लेना देना नहीं है।
चले बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव के गंज चौक में लगभग 100 वर्षों से आयोजित बैल दौड़ प्रतियोगिता में चौक में रौनक देखने को मिलती है। वहीं एक मेले जैसा माहौल भी बन जाता है। तीज के पोला पर्व पर बाल समाज के द्वारा हर वर्ष इस आयोजन में अनोखा माहौल देखने को मिलता है। राजनांदगांव के सबसे बड़े बैल दौड़ आयोजन में बैलों की कोई सीमाएं या नियम नहीं होते हैं, मगर हर प्रतिभागी बैल को 1100 रुपए का सांत्वना पुरस्कार भी दिया जाता है। इस दिन बैलों को सजाया भी जाता है। शहर के तमाम लोग इस आयोजन को देखने के लिए भारी संख्या में आते हैं। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में क्या रहा खास बैल प्रतियोगिता में। शहर के गंज चौक में बाजारें सज चुकी है और बाजारें सजने के बाद आप जो तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, लोगों की काफ़ी भीड़ भी उमड़ पा रही है। लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को देखने के लिए काफ़ी उत्साहित रहते हैं। कहीं झूले लगाते हैं तो कहीं कुछ व्यवसाय लगता है। आपको बता दें कि राजनांदगांव में इन दिनों तीज का जो पर्व है, तीज में पोला का जो पर्व होता है वो बड़े ही धूमधाम से राजनांदगांव के गंज चौक में बाल समाज के द्वारा मनाया जाता है। तकरीबन आपको बता दें कि 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और हमारे साथ समिति के सदस्य लोग भी जुड़े हुए हैं। आप जिस प्रकार से तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि चौक पूरा रौनक भरी हो चुकी है। समिति का इस पर क्या कुछ कहना रहता है, किस और क्या लोगों को दिखाना चाहते हैं, हम बात करेंगे। जी आपका शुभ नाम बताइए। सूर्यकांत जैन। इस कार्यक्रम को होते कितने वर्ष हो चुके हैं? लगभग 50 साल तो मेरी उम्र हो गई देखते, और 100 साल लगभग इस आयोजन को, इस पारंपरिक त्यौहार को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाते हो गया है। और कृषि कार्य पूर्ण करने के, यहाँ पर पहले कृषि उपज मंडी हुआ करती थी और कृषि उपज मंडी होने के कारण यहाँ पर बैल दौड़, बैल सजाओ प्रतियोगिता का शुरू से एक परंपरा का निर्वहन होता आया है। कृषि कार्य को पूर्ण करने के बाद किसान अपने बैलों की, अपने कृषि धन की, अपने पशुधन की पूजा करने के उपरांत इसको त्यौहार और उत्सव के रूप में इस दिन को मनाता है, जिसे पोला पर्व कहते हैं। और उस दिन तरह तरह के व्यंजन हमारे घरों में पूरे छत्तीसगढ़ में बनाए जाते हैं। अपने पशुधन की पूजा करके इस पर्व को पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हर वर्ष इस यहाँ पर एक मेले का आयोजन होता है, पोला मेले का आयोजन, जिसका पूरा शहरवासी लोग बहुत पूरी आनंद के साथ इस पर्व को मनाते हैं। माना जा सकता है कि शहर का सबसे बड़ा पोला का पर्व राजनांदगांव के गंज चौक में आप लोगों के बाल समाज के द्वारा मनाया जा रहा है। इसमें जो प्रतिभागी बैल रहते हैं, उनकी जो विजेता राशि की बात किया जाए तो कितनी होती है? लगभग रहती है 1100 रुपये पर लिफाफा देते हैं हम लोग। और संतावना पुरस्कार भी अलग रहता है, जो घमेला, रापा या छंगली के रूप में रहता है। लेकिन हम लोग जगह पे इनाम दे देते हैं, क्योंकि ये आयोजन लोगों के आयोजन से अलग है। इसमें क्या है, कुछ लोग असामाजिक तत्व भी रहते हैं, तो वहाँ इनाम बांटने का काम नहीं करते। फर्स्ट सेकंड की बात नहीं है, सभी को बराबर पुरस्कार मिला जाता है। अच्छा, मतलब इसमें विजेता टीम कोई नहीं होता, विजेता सभी होते हैं? सभी विजेता होते हैं, सबको इनाम दिया जाता है ताकि कोई नाराज मत रहे। और किस किस प्रकार का यहाँ पर बैलों को, जो बैल प्रतिभागी रहते हैं, उनको और क्या क्या चीज़ दिया जाता है? कुछ नहीं, उनकी आरती उतारी जाती है। सभी घरों में आरती उतारी जाती है, बैलों की पूजा पाठ की जाती है। एक नियम अनुसार परमानेंट इसकी पूजा होती है। हाँ, इस आयोजन को लेकर के लोगों में कितना हर्ष रहता है, कहाँ कहाँ से लोग देखने के लिए? बहुत हर्ष रहता है। मतलब आप देखिए, इतना जो मेला लगा है, इसमें जितने छोटे छोटे दुकानदार हैं, दुर्ग भिलाई से भी आते हैं। यहाँ दुर्ग भिलाई से भी दुकान लगाने यहाँ आते हैं और उनकी रोजी रोटी चलती है। कहीं ना कहीं आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि कैमरा एक बार तस्वीरों को वो दिखाए कि लोगों के लिए तीज का जो पोला का पर्व होता है, वो पोले के पर्व पर राजनांदगांव का गंज चौक एक भव्य माहौल जैसे नज़र में आता है। यहाँ पर जी, यहाँ पर इस माहौल को देखने के लिए कितना कुछ उत्साह रहता है? यहाँ पर विगत कम से कम 50 सालों से बैल दौड़ का कार्यक्रम बाल समाज द्वारा आयोजित किया जा रहा है और ये उत्साह हर साल बढ़ते जा रहा है। और राजनांदगांव का बहुत पुराना ये बैल दौड़ का यहाँ पर होता है और पूरे यहाँ पर बाल समाज के लोग एकत्रित होकर कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं। बाल समाज के द्वारा ये कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम जो है कहाँ से कहाँ तक की जाती है? ये लातोली नाता से तिरंगा चौक।
लखोली से तिरंगा चौक। लखोली से तिरंगा चौक। लखोली से तिरंगा चौक तक की इस बैल दौड़ की प्रतियोगिता में शहर के तमाम लोग तमाम बैलों को प्रतिभागी के रूप में यहाँ पर आते हैं और अपने बैल दौड़ का प्रदर्शन करते हैं। बैल दौड़ के पहले ही उनको सांत्वना पुरस्कार दे ही दिया जाता है, लेकिन किस प्रकार का एक माहौल यहाँ पर बन जाता है कि इस दिन का काफ़ी लोगों को उत्साह रहता है और देखने के लिए आते भी हैं। बिल्कुल, आप देख रहे हैं कितना उत्साह अभी से पब्लिक के बीच में है। पूरे शहरवासी यहाँ एकत्र होते हैं इस त्यौहार को मनाने, और हम लोग इसमें सुंदर बैल जोड़ी, एकल गाय, बछड़ा जो भी दौड़ता है उन सबको पृथक रूप से पुरस्कार देते हैं कि कोई भी प्रतिभागी, जो भी पशुधन का जो मालिक है वो छूटे ना, पुरस्कार से वंचित ना हो। सभी को सुंदर सजावट पे, और इस वर्ष हम लोगों ने एक अनूठा प्रयोग कर रहे हैं कि बैलों को सजा करके पैदल लाने की व्यवस्था कर रहे हैं, जिससे किसी को हानि भी ना हो। हाँ, पैदल लाने का व्यवस्था करने के लिए बोल के आए हैं। कोशिश रहेगी कि इस बार बैलों को सजाकर हम पैदल यहाँ से सबके सामने से ले जाए और सभी घरों में उनकी पूजा होकर के, बैलों की पूजा होकर के उन्हें पूरन पूरी खिलाई जाएगी या गुड़ खिलाया जाएगा, जो एक शुभ संकेत होता है। बैल दौड़ के इस पर्व को देखने के लिए शहर के सभी लोग यहाँ पर मौजूदा तौर पर आते हैं। अब देखने का विषय तो ये रहेगा कि बैल दौड़ जो होने वाला है, अभी कुछ ही समय पश्चात बैल दौड़ की शुरुआत भी होने वाली है। वो सारी चीज़ें हम आपको अन्य तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। कैमरामैन महेश्वर साहू के साथ इंडिया टाउन न्यूज़, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। तो आपने देखा कि किस तरह से संस्कार धानी की जनता के बीच पोला पर्व पर बैल दौड़ की प्रतियोगिता की धूम देखने को मिली। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राजनांदगांव थाना चुरिया पुलिस द्वारा अवैध शराब बिक्री पर अंकुश लगाने हेतु कड़ी कार्यवाही की गई है। अवैध रूप से शराब बिक्री पर अंकुश लगाने के संबंध में जिले के समस्त थाना चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया गया था, जिसके तहत 31 अगस्त से 2 सितंबर के बीच 2 दिनों में थाना चुरिया पुलिस द्वारा 86 पौवा देशी दारू महाराष्ट्र निर्मित, उसकी कीमत 6020 रुपए उसे जब्त किया गया है। बता दें कि थाना बसंतपुर पुलिस द्वारा 18 पौवा देशी प्लेन शराब को जब्त किया गया, जिसकी कीमत 1620 रुपए है। वहीं थाना कोतवाली पुलिस द्वारा, थाना चुरिया पुलिस, ओपी मोहारा पुलिस द्वारा इन 2 दिनों में आबकारी एक्ट के कुल 7 प्रकरणों में 7 आरोपियों के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई और ये कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी। छत्तीसगढ़ का प्रमुख पारंपरिक त्योहार पोला पर्व पर ग्राम पंचायत बुढ़ान भाट के आश्रित ग्राम धारिया में जिला भाजपा जिला उपाध्यक्ष गिरिराज किशोर दास के मुख्य आतिथ्य में पोला पर्व पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रम के अवसर पर विशिष्ट अतिथि के रूप में ग्राम पंचायत सरपंच नंद कुमार चंदेल, जनप्रतिनिधि शुभम चंद्राकर, नवीन चंद्राकर उपस्थित रहे। बता दें, नवीन जिले के अंतर्गत छोईखदान की ग्राम पंचायत बुढ़ान भाट के आश्रित ग्राम धारिया में पोला त्योहार के उपलक्ष्य में दही लूट, बैल दौड़ प्रतियोगिता, मटकी दौड़ प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजेता प्रतिभागियों को अतिथियों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित भी किया गया। केंद्र सरकार द्वारा देश के लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, फिर चाहे वो महतारी बंधन योजना हो या फिर पीएम किसान सम्मान निधि योजना। लेकिन इन सब योजनाओं से अलग हर वर्ग के लिए पीएम द्वारा जनधन योजना चलाई जा रही है, जिसका लाभ देश के करोड़ों लोग उठा रहे हैं। लेकिन जिनके खातों में धन है, सरकार उनकी जान की सुरक्षा क्यों नहीं कर पा रही है? इस सवाल का जवाब लेने जब हमारी रिपोर्टर मानसी ग्राउंड जीरो पर गई, तब जनता के साथ साथ पक्ष और विपक्ष के नेताओं ने क्या कुछ कहा है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ऑडियो जंगल। इस योजना से गांव गरीब तक सरकारी लाभ सीधे पहुंचाने में तो मदद मिली ही है, और साथ ही महिलाओं, दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के रोजगार और स्वरोजगार को इससे बहुत बल मिला है। भाजपा सरकार ने सभी लोगों के पास बैंक अकाउंट हो और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, इसके लिए साल 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई। जनता के बीच चर्चित इस योजना को 10 साल पूरे हो चुके हैं।
बता दें, इस योजना में पुरुषों की तुलना में सबसे ज्यादा भागीदारी महिलाओं की है। जनधन अकाउंट में महिलाओं की हिस्सेदारी 80% है। इस योजना में महिलाओं की भागीदारी 2011 में 26% और 2021 में 78% हो गई थी। इन आंकड़ों से ही पता चलता है कि महिलाओं के बीच जनधन योजना काफी पॉपुलर है। 47 करोड़ से अधिक खाते प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत खोले जा चुके हैं। वित्त वर्ष 2020 से लेकर वित्त वर्ष 2022 के दौरान लगभग 8.1 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा किए गए। वहीं बात 2024 की करें तो इस योजना में 14 अगस्त 2024 तक 53.13 करोड़ लाभार्थी थे, जिनकी कुल जमा राशि 2.31 लाख करोड़ रुपए थी। इन लाभार्थियों में लगभग 30 करोड़ महिलाएं हैं। जिस तरह जनधन योजना का लाभ उठाती महिलाएं पुरुष की तुलना में ज्यादा हैं, ठीक उसी तरह महिलाओं के साथ देश में हो रहे दुष्कर्म के मामले भी ज्यादा हैं। आंकड़ों की बात करें तो एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि भारत में साल भर में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 4 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जाते हैं। वहीं सड़क हादसों की बात करें तो केंद्रीय सड़क और परिवहन राज्य मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में होने वाले सड़क हादसे में 12% की वृद्धि हुई है। साल 2022 में कुल 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई थी। इनमें 1,68,491 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4,43,366 लोग घायल हुए थे। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी जनधन योजना की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं, जनता के खाते में योजनाओं के पैसे डाल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ उनकी जान की सुरक्षा ही सरकार नहीं कर पा रही है। इस मुद्दे को लेकर जब हम राजनांदगांव की जनता के पास पहुंचे, तब उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। इसके लिए और अलग से कानून बनाना चाहिए ना। जैसे सड़कों पर मवेशी जा रहे हैं, उसकी जान जा रही, लड़कियों का बलात्कार हो रहा है, वो केस बढ़ता ही जा रहा है, कम कहाँ हो रहा है। तो उसके लिए नया कानून लाएंगे तभी वो सब होगा। और सबका कानून बनता है लेकिन उसी का कानून नहीं बनता। इतना सड़कों पर लोग उतरते हैं, इतना सबके जान जाते हैं, लड़कियों का और रेप केस बढ़ते जाता है। आज तक इसी वजह से तो और बढ़ते जा रहा है, कम नहीं हो रहा है। तो उसके लिए न्याय बनाना बहुत जरूरी है। नहीं, पैसा देने से कुछ नहीं होता। पैसे के साथ नियम भी कानून रखना चाहिए। वो क्या है, किसी का जान जा रहा है तो क्या है, आदमी जाता है छूट जाता है, तो वैसे नहीं होना चाहिए। एक सख्त कानून बनाना चाहिए सरकार को। और जो प्रधानमंत्री का योजना चल रहा है अभी जनधन योजना वाला, वो बहुत अच्छा है। बहुत गरीबों का खाता खुला है, सब सेविंग करना धीरे धीरे शुरू कर दिए हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ हो रहा है। आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं मनुष्यों को, इंसानों का आए दिन एक्सीडेंट में कई दर्दनाक मौत होते जाते हैं, जान चला जाता है, हाथ पैर टूटे जा रहे हैं। उसको सबसे पहले करना चाहिए भाई, खाते में पैसे डालने से या कुछ योजना चालू करने से कुछ नहीं होता। ये सारी सुविधा बहुत पहले की जरूरी है। सरकार की तमाम योजनाओं पर जनता का सीधा कहना है कि जब जान ही नहीं रहेगी तब हम सरकारी योजनाओं से हो रही आर्थिक सहायता का क्या करेंगे। सरकार को लगातार हो रही दुर्घटनाओं और महिला अपराध पर एक्शन लेते हुए सख्त कानून बनाने की जरूरत है। इस विषय पर कांग्रेस शहर अध्यक्ष कुलबीर छाबड़ा ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि जनधन योजना का लाभ लोगों को समय से नहीं मिल पा रहा है। एक तरफ आप लोगों को पैसे दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ लगातार जा रही लोगों की जान के लिए कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इसके साथ ही कुलबीर छाबड़ा ने कहा कि सरकार जनता को अपनी जेब से नहीं बल्कि जनता को जनता द्वारा भरे टैक्स से ही पैसे दे रही है, इसलिए जनता का पैसा जनता की सुरक्षा के लिए ही उपयोग में लाया जाना चाहिए। तो रोज़ दुर्घटनाएं घट रही है, तो दुर्घटनाओं में सभी इस प्रकार से शिकार हो रहे हैं। तो एक तरफ आप पैसा देंगे, दूसरे तरफ से उनकी जान की जो जोखिम है उनको आप कम नहीं कर रहे हैं। उनकी जान की जो तकलीफ़ें हैं, उनको जो रिस्क है, उसको पहले ध्यान देना चाहिए कि हमारी जनता सुरक्षित कैसे रहे, किन किन चीज़ों में बाधाएं आती हैं, तो उसको पहले ध्यान दें ताकि उस पर हम अच्छे से उनके लिए सहयोग करें और एक अच्छा संदेश हो। और जो कर्तव्य हम जो भी बैठता है
है, सेवक बैठता है सरकार में चलाने के लिए, वो अपने दायित्वों को पूरा करे। खाली पैसे देना ही उचित नहीं है। पैसे देने के साथ में ये ध्यान देना चाहिए कि पैसा किस जगह खर्चा हो, पैसा कैसा उपयोग हो, कि पैसा वो अपने जेब से नहीं दे रहे, जनता का पैसा है और जनता का पैसा जनता की सुरक्षा, जनता के लिए ही लगना चाहिए। बता दें कि 10 साल से अधिक उम्र का कोई भी भारतीय नागरिक प्रधानमंत्री जन धन योजना का लाभार्थी बन सकता है। जनता की शिकायतों और कांग्रेस के द्वारा कसे तंज पर पलटवार करते हुए जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल ने कहा कि 5 साल में जो अराजकता फैली थी, इन 8 महीनों में उसमें कसावट शुरू हो गई है और लगातार अपराध की दर कम हो रही है। जो आवारा पशुओं जो रोड में इधर उधर चल रहे हैं, उसके लिए शासन स्तर पे एक योजना आ रही है कि गौ अभयारण्य बना रहे हैं। उसके लिए चिन्हित जिले भी किए जा रहे हैं। जो मवेशियाँ जानवर जो भी हैं उसको वहाँ शिफ्ट किया जाएगा और जहाँ शहर से उनको बाहर रखा जाएगा। पिछले 5 साल में जो अराजकता फैली थी, अब कसावट चालू हो गई है। 8 महीना हुआ सरकार को, कसावट चालू है। सभी आपराधिक पुराने अपराध का रिकॉर्ड आप देखोगे पिछले सालों का, उससे अपराध की संख्या कम भी हुई है और आगे जाके वो समस्या धीरे धीरे और कम हो जाएगी। एक तरफ भाजपा अपराधों को लेकर पूर्व की कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेसियों का कहना है कि जब से भाजपा सरकार आई है, तब से अपराध और दुर्घटना की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार की जन धन योजना से गरीबों की जिंदगी में काफी बदलाव हुआ है, लेकिन जनता की सुरक्षा का दायित्व भी सरकार का ही है, क्योंकि दुर्घटनाओं और अपराधों के बढ़ रहे मामले ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि जब नहीं रहेगी जनता तो क्या करेंगे धन का। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजनांदगांव से मानसी सोनी की रिपोर्ट। और इसी के साथ हमारे खास बुलेटिन हमर मयारू संस्कारधानी में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ये संस्कारों की नगरी है, छत्तीसगढ़ के सरोकारों की नगरी है। ये नगरी है रियासत की, ये नगरी है सियासत की। संस्कारधानी के सरोकारों से अपडेट कराता